कथावाचक महिला द्वारा खाकी अखाड़े के संत पर लगाए गए हैं छेड़छाड़ के आरोप पर संत ने कहा कि ये आरोप झूठे हैं। संत ने यह भी कहा कि उन्होंने कन्यादान किया है। पुलिस इस मामले की निष्पक्ष जांच करे। उज्जैन में एक संत रामेश्वर दास पर छेड़छाड़ के आरोप लग रहे हैं। मामले में पुलिस जांच कर रही है। कथावाचक महिला संत के बयान लिए गए हैं। तथ्यों की पुष्टि के बाद कार्रवाई की जाएगी। घटना शिप्रा नदी के किनारे गौ घाट स्थित आश्रम की बताई जा रही है। शिकायतकर्ता कथावाचक महिला संत वृंदावन की रहने वाली है। मामले में आरोपी संत रामेश्वर दास ने मंगलवार शाम को सफाई दी है और सभी आरोपों को झूठा और निराधार बताया है। संत ने कहा कि कथावाचक महिला ने एक अन्य संत के साथ शादी की है और मामला उजागर होने पर उन पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। संतों के एक प्रतिनिधि मंडल ने एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल से जांच की मांग की है। ये जो सविता यादव नाम महिला है, ये कथा करती है, तो ज्ञानदास ने इसको कथा करने के बहाने बुलाया और अपने आश्रम में रख के उससे दुष्कर्म किया। उससे वो प्रताड़ित होकर मेरे पास आई और कहने लगे कि मेरी शादी करा दो, मैं अब दूसरी जगह नहीं जा सकती हूँ। तो हमने जो है चिंता मन में इन दोनों की शादी कर दी और मैंने कन्यादान किया पिता की हैसियत से। और इन्होंने कहा कि मेरी शादी की चर्चा किसी को मत बताना, तो मेरे को सती सेवक कोई दान दक्षिणा नहीं देंगे। हमने कोई चर्चा नहीं की। और इनकी जो पूर्व में 14 साल तक एक साध्वी इनकी चेली रही थी, वो ओंकारेश्वर से आई और उसने सर्टिफिकेट लेके चिंतामन से सभी साधु संतों को बताया। तो उससे ये असंतुष्ट होकर, नाराज होकर मेरे से कहने लगे आपने ये बात सबको बताई है, इसलिए हम आपको देख लेंगे। और ये शनि मंदिर वाला जो सामने है, शासकीय मंदिर है, वो शनि मंदिर वाला असंतुष्ट होकर उसने कहा कि इसमें दूसरे पुजारी बनाए, इसलिए मैं तुम्हें देख लूँगा और इस महिला से आपकी रिपोर्ट करूँगा। आपका जो है जो भी मान सम्मान है उसको नष्ट करूँगा। मेरा इस महिला से कोई लेना देना नहीं। जो भी इसने शिकायत या रिपोर्ट करने जा रही वो असत्य, निराधार है और तथ्यहीन है। हमारा साधु समाज अधिकारियों से मिल रहे हैं, रामादान अखाड़ा परिषद के सभी संत महंत, और वस्तु स्थिति हम तो ये चाहते हैं कि प्रशासन अपने स्तर पर वस्तु स्थिति से अवगत कराए और जांच करे, कोई दोषी हो तो कार्रवाई करे, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश भर में नगरीय निकाय चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया शुरू हो गई है। उज्जैन नगरपालिका निगम के लिए बृहस्पति भवन में आरक्षण प्रक्रिया शुरू हुई। दरअसल यह आरक्षण प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद की जा रही है। आरक्षण प्रक्रिया के दौरान सभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सभी राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि व नेता मौजूद रहे। दरअसल आरक्षण प्रक्रिया में 50% से ज्यादा आरक्षण देने पर रोक लगी है। इसके साथ ही पिछड़ा वर्ग को 35% आरक्षण देने की बात कही गई है। वार्डों के आरक्षण से संबंधित जानकारी जल्द घोषित की जाएगी। जैसा कि आपको विदित है कि सुप्रीम कोर्ट और राज्य पिछड़ा आयोग के संदर्भ में जो आरक्षण की कार्रवाई अभी की जा रही है, उसमें नगर निगम उज्जैन के लिए जो 54 वार्ड हैं, 54 वार्ड्स हैं, उसका अभी आरक्षण किया गया है और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रखते हुए शांतिपूर्ण तरीके से करा दी गई है। उज्जैन के आगर रोड पर मंगलवार रात 9 बजे एक सड़क हादसा हो गया। यहां तेज रफ्तार से एक कंटेनर ने बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। एक अन्य घायल का निजी चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। मृतक सादिक पटेल गांव कालियादेह का रहने वाला है। वहीं दूसरा मृतक जाहिद पटेल गांव बदरखा का बताया जा रहा है। तीनों मजदूरी का काम करते हैं। मजदूरी के लिए शहर आते हैं। रात्रि के समय घर लौटने के दौरान मेडिकल कॉलेज के पास आगर रोड पर यह हादसा हुआ। बुधवार को जिला चिकित्सालय में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। कंटेनर की तलाश की जा रही है। ये कल शाम को 9:05 की घटना बताई जा रही है और ये जो लड़के हैं एक ग्राम कालियादेह के हैं और एक अपन बाबाजी बदरका के हैं। एक का नाम जो है सादिक पटेल है और एक का जाहिद पटेल है और एक जो है अन्य घायल है, उसको संजीवनी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। ये रोज़ जो है काम के लिए उज्जैन आते हैं। उज्जैन से घर जाते समय मेडिकल कॉलेज से आगे सोरासा गांव के वहाँ पे एक कंटेनर से इनकी भिड़ंत हुई और उसमें इनके जो है उसमें 2 एक्सपायर हो गए और एक एडमिट है। प्रदेश संगठन के आह्वान पर उज्जैन जिले के कोटवारों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। यहां बृहस्पति भवन में नारेबाजी कर कलेक्टर को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। कोटवार संगठन के प्रांतीय संगठन मंत्री हरिओम बोडाना ने जानकारी देते हुए बताया कि उनका आंदोलन प्रदेश संगठन के आह्वान पर है। 2 सूत्री मांगों को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया।
पहली मांग है कि जो भूमि उन्हें सेवा कार्य के लिए दी गई है उसका उन्हें स्वामित्व दिया जाए। दूसरी मांग है कि उन्हें नियमित कर कलेक्ट्रेट के अनुसार वेतन दिया जाए। दरअसल कोटवारों को वर्तमान में 4,000 रुपए प्रतिमाह वेतन मिल रहा है। इसके साथ ही उनको दी गई भूमि को नजूल घोषित किया जा रहा है। जिन कोटवारों के पास भूमि है उन्हें तो केवल 400 रुपए प्रतिमाह ही वेतन मिल रहा है। कोटवारों ने अपनी मांगों को लेकर बुधवार 25 मई से 31 मई तक 6 दिन की हड़ताल कर दी है। इस हड़ताल में उज्जैन जिले के 1300 कोटवार शामिल हैं। आंदोलन के तहत 2 जून को सभी कोटवार भोपाल में प्रदर्शन करेंगे। एक, प्रदेश के सभी कोटवारों को नियमित शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए और कलेक्ट्रेट के समान वेतन दिया जाए। और दूसरी मांग हमारी, जिन कोटवार भाइयों को सेवा भूमि दी गई है उन्हें उस भूमि का मालिकाना हक दिया जाए। कब से आपने ये आपकी हड़ताल की और कब तक चलेगी हड़ताल? हमारी हड़ताल पर आज 25 तारीख से ये चालू है, ये 31 तारीख तक चलेगी। इसके बाद 2 जून को प्रदेश के सभी कोटवार भोपाल जाएंगे। भोपाल से नीलम पार्क से अधिकार रैली निकालते हुए मुख्यमंत्री निवास पर समाप्त होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आह्वान पर सुसनेर में जनप्रतिनिधि सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने हाथ ठेला लेकर आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए खिलौने एकत्रित किए। इस कार्यक्रम की शुरुआत साई चौराहे से की गई, जो 5 पुलिया पालिका बाजार होते हुए हाथी दरवाजे पहुंची। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक राणा विक्रम सिंह, भाजपा मंडल अध्यक्ष सज्जन सिंह कलारिया द्वारा मांगीलाल सोनी, पूर्व नगर परिषद उपाध्यक्ष राणा चितरंजन सिंह, पूर्व पार्षद राणा प्रथमपाल सिंह, भाजपा नेता लक्ष्मण सिंह कांवल व भाजपा मंडल मीडिया प्रभारी मुकेश हरदेनिया, महिला मोर्चा भाजपा मंडल अध्यक्ष आशा भावसार सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों व समाजसेवियों ने खिलौने आंगनबाड़ी के लिए प्रदान किए। इस अवसर पर एसडीएम सोहन कनाश, तहसीलदार विजय सैनानी, नायब तहसीलदार देवेंद्र थांगड़, महिला बाल विभाग सुपरवाइजर शिवकन्या डोडवे, काजल गुनावदिया सहित भाजपा की आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता मौजूद थे। अभी खिलौने आंगनबाड़ी में आने वाले बच्चों के लिए विभिन्न आंगनबाड़ियों में प्रदान किए जाएंगे। समुदाय से निवेदन है कि अधिक से अधिक सामग्री हाथ ठेले में डालकर बच्चों के सर्वांगीण विकास। झालावाड़ नेशनल हाईवे पर बुधवार को सामने से आ रहे वाहन के ओवरटेक करने के चक्कर में बाइक सवार का संतुलन बिगड़ गया, जिससे एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल अवस्था में सड़क पर देखकर भाजपा मंडल अध्यक्ष सोयत कला मोहन सिंह गुदलावदा महिला को अपने वाहन में सिविल अस्पताल सुसनेर लेकर आए, जहां पर डॉक्टर वैभव भावसार के द्वारा महिला का उपचार किया गया। जानकारी के अनुसार बाल कुंवर बाई पिता मानसिंह निवासी करकड़िया अपने भाई संजय पिता मानसिंह के साथ बाइक से अपने ग्राम करकड़िया जा रही थी। इस दौरान ग्राम कीटखेड़ी के समीप 7वें मील पर सामने से आ रहे एक वाहन ने ओवरटेक करने के चक्कर में बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार संजय का संतुलन बिगड़ गया। इस दुर्घटना में महिला बाल कुंवर को सिर में चोट आई है। घटना के बाद सड़क से निकल रहे भाजपा मंडल अध्यक्ष सोयत कला मोहन सिंह गुदलावदा इसे सुसनेर के अस्पताल लेकर आए, जहां पर इलाज के बाद उन्हें आगर रेफर किया गया। बुरहानपुर में सिविल सर्जन डॉक्टर बसंत सारस्वत का जादुई कारनामा देखने को मिला है। ज्वाइनिंग लेते ही आकार 622 दिन के आहरण रुपए उन्होंने कर लिए, करीब 3,80,000 रुपए। जी हां, डॉक्टर बसंत सारस्वत ने दिनांक 15 अक्टूबर 2016 से दिनांक 13 सितंबर 2018 तक बिना आवेदन दिए व बिना अवकाश स्वीकृत कराए तथा सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना अपने कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया, सबसे पहला काम अपने अकारी के 622 दिन का वेतन आहरण कर सबको चौंका दिया। इस मामले में आरटीआई कार्यकर्ता विसल ब्लोअर प्रेस क्लब अध्यक्ष डॉक्टर आनंद दीक्षित ने सोमवार को कलेक्टर प्रवीण सिंह को अवगत कराया, जांच की मांग की और कहा कि इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं जो कि अपराध होकर शासन की राशि में भ्रष्टाचार है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी लालबाग थाने में भी शिकायत की है। जांच कराकर दोषियों पर एफआईआर की मांग की गई है। क्या है, डॉक्टर बसंत सारस्वत जी जो हैं वो सिविल सर्जन के पद पर पदस्थ है जिला चिकित्सालय के अंदर। ये 2016 10वें महीने से जो है बिना छुट्टी लिए और लगभग 622 दिन जो है ये कार्य पर उपस्थित नहीं थे। 2020 में जो है 622 दिन का जो इनका जो ये गायब थे, तो उसको जो है अकार्य दिवस घोषित किया गया था
संचालक महोदय जो है हजेरा जी, उनके द्वारा जो कार्य दिवस घोषित हो जाता है तो उसकी पेमेंट नहीं मिलती है। जैसे ये पद पे बैठे सिविल सर्जन थे, इन्होंने वो 622 दिन का जो पेमेंट था लगभग 3,80,000 रुपये वो विड्रॉ कर दिया, जो सीधा गबन की श्रेणी में आता है। और मेरे द्वारा जो है पुलिस अधीक्षक महोदय, कलेक्टर महोदय और मुख्य स्वास्थ्य जो अधिकारी हैं अपने सिसोदिया साहब, इनको एक लेखी शिकायत की गई है और इसमें जो है मैंने निवेदन किया है कि इसके अंदर नीचे पर जो है आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए। देखिए, अभी तो शिकायत प्राप्त हुई है, इसमें मैं एक समिति बना के जाँच करवाऊँगा और जो भी उसके तथ्य सामने आएंगे वो जाँच के उपरांत आपको प्रस्तुत की जाएगी। राजगढ़ जिले के सिटी थाना ब्यावरा को जानकारी मिली कि बड़ौद रोड आगर निवासी भैयू खां 40 साल अर्जुन नगर कॉलोनी के पास नकली नोट चला रहा है। संदेही भैयू की तलाशी की, जिसकी पैंट की जेब से 500 रुपए के 26 नोट मिले। इन नोटों के संबंध में भैयू से पूछताछ की तो उसने कुछ न बताया। नोटों को अपने पास रखने पर आरोपी का कृत्य धारा 489A 489C के तहत दंडनीय अपराध पाए जाने से कुल 13,000 रुपए के नोटों को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया, जहां से न्यायिक हिरासत में जिला जेल राजगढ़ भेजा गया। इसी के परिपालन में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि ब्यावरा बस स्टैंड पर एक व्यक्ति है जो नकली नोट लेकर खपाने के फिराक में घूम रहा है। इस पर तत्काल ही टीम बनाई गई, टीम बनाकर रवाना किया गया और मुखबिर द्वारा बताया हुआ कि व्यक्ति को कवर किया तो उसके द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा कुछ नोट है, लगभग 26 नोट है 500 के 13,000 रुपये के, जो खपाने की फिराक में वो ब्यावरा आया था। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम भैयू पिता मुंशी खां निवासी आगर मालवा का रहना बताया है। प्रकरण में अभी हमने धारा 489A और 489C के अंतर्गत मामला रजिस्टर्ड किया है। इसमें आरोपी का PR लिया जाकर उससे और भी पूछताछ की जा रही है। नाबालिग को धमकाकर ज्यादती करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल पेपर देने गई नाबालिग को डरा धमकाकर आरोपी अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। नाबालिग ने परेशान होकर बताया कि आरोपी ने धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। सिटी पुलिस थाने में अपराध धारा 363, 366, 376, 376(2), 506 पॉस्को एक्ट का दर्ज किया गया है मामला। पुलिस ने आरोपी सोनू मेवाड़े 23 साल निवासी पीपलवे आश्रम को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपी को जिला जेल राजगढ़ भेज दिया गया। दिनांक 24/5/2022 को एक नाबालिग बालिका ने शिकायत की कि एक आरोपी है सोनू मेवाड़े जो उसे वेला पुस्तक शादी का झांसा देकर ले गया और उसके साथ गलत काम किया है। इस पर अपराध क्रमांक 292/22 धारा 366, 366, 376, 506 भादवी एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट में अपराध का निरस्त किया गया। इसमें टीमें बनाकर तत्काल रवाना की गई और आरोपी को 3 से 4 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार किया गया। आरोपी को न्यायालय पेश किया जा रहा है और प्रकरण में अभियोग किया जाएगा। पंचायत के वार्ड सरपंच, ग्राम पंचायत के पद के लिए सभी वर्गों में आरक्षण संबंधित प्रक्रिया कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी हर्ष दीक्षित द्वारा मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के तहत पूरी कर ली गई। ग्राम पंचायत के वार्ड सरपंच, ग्राम पंचायत के पद हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग तथा अन्य सभी वर्गों में महिलाओं के लिए आरक्षण संबंधित संपूर्ण कार्रवाई सुबह 11 बजे से जनपद पंचायत कार्यालय ब्यावरा में की गई। विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका।